इतने लोगों को ना तो रोजी रोजगार दे सकते हैं और ना सरकार आपको इतना डीपली जाकर, आपको अंदरूनी जाकर आपको समझने का वो प्रयास करेगा। ये भी अगर हम सोच रहे हैं कि हम जाति समुदाय लेकर तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो लोकतंत्र में एक चंडेरावा है, वो भी मजदूरी के लिए उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं मजदूर के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब को ऐसा होना चाहिए, 30 दिन का रिचार्ज होना चाहिए, इनकम फ्री होने चाहिए। राघव चड्ढा जी ऐसे आम आदमी पार्टी का वो एक्चुअल में वहाँ से MP बने हुए हैं पंजाब से। ठीक है, मुद्दा क्या गलत है इसमें? आप देखिए, मुद्दा सरकार से सवाल ना पूछना, मौन रहना एक तरह से क्राइम है। आप सरकार से सवाल अगर नहीं पूछ रहे हैं तो भी गलत है। अगर मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, आपको वोट देकर हम 5 साल तक के आपको बैठाते तो सवाल क्यों नहीं करें? एकदम करेंगे, एकदम करना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जहाँ की भी, जैसे एक झारखंड में एक विधायक है जयराम करके, तो वो भी जो है आक्रामक रहते हैं। सरकार आप कोई भी रही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उस पर अपने बिहार के लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। अभी तो देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे मंत्री साहब हैं, उनका बेटा को कभी आपने एक क्लिप नहीं देखे होंगे और ऑटोमेटिक उनका मंत्री पद दे दिया जाता है। ऐसे भी हैं जिनको आप देखते होंगे कि उनका पिताजी, उनका दादाजी राजनीतिक पहले से करते आ रहे हैं, उनको फिर डायरेक्टली उनका मंत्रालय दे दिया जाता है, उनको आगे प्रमोट किया जाता है। तो सब तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सब कितने बहुत से हैं, बहुत सारे हैं, नहीं जाना चाहिए, है ना? क्या फायदा है? लेकिन जो बातें हैं, अब देखिए दुर्भाग्य की बात है कि बताइए, पढ़ा लिखा इनको जो समय होना चाहिए था अभी पढ़ नहीं पाए, अभी आप ये काम में लगे हुए हैं। तो बस तरीके से नहीं होंगे, पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल, और ये सब बिहार में बहुत सबसे बड़ा तो प्राइवेट स्कूल पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, अपना प्राइवेट स्कूल के बच्चा के मास्टर, सरकारी स्कूल के मास्टर बच्चे के उसका प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, और एक बात बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं तो जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है वो तो विदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारा कुछ ये सब कहा जाता है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भी बात करिएगा तो फिर आपको लगेगा कि हवाबाजी तक की बातें रहकर खत्म हो जाती है। अभी वही है, बात कर रहे हैं हवाई इतना ही तक के रह जाते हैं, लोग देख लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। लोग जहाँ पे रह रहे हैं भाई, करोड़ों लोग अपना मजदूरी करने के ट्रेन में धक्का खा रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका जीवन जैसे चल रहा है उसको कोई किसी का लेना देना नहीं है ना। कि अपने देश में रहें, अपने गांव में रहें, वही मजदूरी करें। देखिए, इसका एक मैंने जब सोशल मीडिया पर मैं कहीं बाहर जाएंगे आप धक्का खाएंगे, और अपने गांव में एक आप चाय बेच लीजिए, वो मजदूर है, वो भी बात है सर। और आप मुंजा बेच लो, वो देखिए सबसे बड़ा एक बात और भी है कि कुछ बिहार के लोगों में एक चीज़ और भी है कि आप स्किल के डेवलप करने में बहुत ज़्यादा वो अपनी समय नहीं देते हैं, या यूँ कहें कि वो लापरवाही भी बरतते हैं। अगर मान लीजिए कि 18 बरस का 20 बरस का है, तो आपको जो फील्ड में जाना है, मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, तो आप कम से कम तो 2 बरस तक के समय दीजिए, 1 बरस तक के समय दीजिए, ईमानदारी से आप सीखिए, समझिए। आप दिन भर रहेगा मोबाइल ले लिए, बाप माई से खरीदवा लिए ज़बरदस्ती, और आप क्या कर रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर मूवी देख रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार तो खुद ही तो है ना। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसी को मुद्दा उठाने के लिए मेरी प्रयास ऐसा नहीं है कि जिस समय मैं किसी पार्टी में भी था, आज भी मैं हूँ, लोगों लगा हुआ है, देख लीजिएगा, तो मैं उसके लिए मैं डिजिटली बहुत काम किया। अलग बात है कि वो जमीनी स्तर पर आप डिजिटल काम किए होंगे, मगर जमीन पर नहीं उतरे। जमीन पर ही उतर के हमने काम किया, जमीन पर वो नहीं उतर पाए। ये दुर्भाग्य की बात रही, समझ गए होंगे कि कौन से, वो अलग बात है, वो चलता रहेगा। बाकी हम लोगों को प्रयास रहता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कम से कम तो जो समझ में आता है। मैं यही अपने माध्यम से गरीब गुरबा या छोटे बच्चा को संदेश देना चाहूँगा, अपने घर में रहें, अब पढ़ाई करें, सरकारी स्कूल में जाएं, मैट्रिक कम से कम करें, उसके बाद कोई अपना स्वराज बिजनेस करें। एक मजे की बात बताते हैं, 2 मिनट जरा सुनिएगा। मनीष कश्यप जी को करीब सब लोग जानते हैं। अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो एक बड़ा चैनल है, 9.3 मिलियन, मतलब करीब कहें तो 93 लाख करोड़ों लोग उसको करीब जाता है। पूरे बिहार में लगभग अगर 14 को तो करीब लगभग जानता होगा। अभी हाल फिलहाल में 23 मार्च को इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है, मनीष कश्यप डिजिटल प्लेटफॉर्म करके हैं, रिसर्च प्लेटफॉर्म है, मनीष कश्यप डिजिटल रिसर्च प्लेटफॉर्म करके आया है। उसकी कहानी क्या है, मैं इससे वहाँ पर गया था, मेरे पास वीडियो उसका है, मैं गया था, मिला भी था उस दिन। उसमें
9,999 रुपया जो उनका कोर्स का उनका फ़ी है, यानी कि कहिए कि उनका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। 15 दिन का उसमें एक समय सारणी है जिसमें आपको बैठना है। उसमें मुझे लगता है कि 2 बजे से लेकर आपको करीब 5 बजे तक का समय दिया जाता है, 1.5 से 2 घंटा का। दूसरी क्या है कि आपको 999 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन चार्ज में आपको 1,000 रुपया खर्चा हुआ था, 15 दिन में आप सीख नहीं पाए जो डिजिटल सिखाना चाह रहे हैं। अब ये अलग बात है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि 15 दिन बेचारा मेरे साथ रह लेगा तो ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा, ये बहुत बड़ा हर लेवल की बात करना शुरू कर देगा, संभवता नहीं है। मनीष कश्यप जी जो काम कर रहे हैं तो ईमानदारी एक किए काम, लेकिन आज जो 11,000 रुपया अगर किसी व्यक्ति को आप कहिए कि सिखाने के लिए 15 तो अफोर्डेबल नहीं होगा। या तो फिर आपको कोर्स का और सस्ता लाना चाहिए था कि हाँ भाई मैं डिजिटल क्रांति लाना चाहता हूँ, यहाँ पे करोड़ों लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मुझे 99 रुपये रखते हैं, सस्ता लाते तो आप इतना बड़ा लाए और उतना बड़ा कोर्स आप 11,000 रुपया आप दीजिएगा, वो तो छोड़ दीजिए, उसका बावजूद और भी खर्चे। आपको 15 दिन समय देना होगा, 15 दिन में नहीं सीखते हैं तो फिर आपको फिर 1,000 रुपया आप देकर फिर रजिस्ट्रेशन को रेन्यूअल करवा लीजिए, यही शॉर्ट में हुआ। फिर आपको 10,000 रुपया नहीं देना होगा, लेकिन फिर 15 दिन समय दीजिएगा। आपको क्या सिखाया जाता है कि बात कैसे करना है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। आप मान लीजिए आप यूट्यूब पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया क्या है, थंबनेल कैसे बनता है, मोटा मोटी तो ये बात होगा। अगर कोई कह दे कि भैया मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ 1 महीना रह लेगा, मैं इसको MBBS डॉक्टर बना दूँ, अरे भैया कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप घोर कर पिला दीजिएगा कि हमारे जैसे तुम बन जाओगे, इसका कोई गारंटी है क्या, इसका कोई पैरामीटर है क्या। तो इस सवाल है कि जब आपने ऐसा लॉन्च किए थे तो लोगों को आप जान रहे हैं कि बिहार ऐसा गरीब इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग जीते हैं, तो उसके लिए सोचिए कि भाई मान लीजिए कि आप लाते कि भाई हम 2,100 रुपये लेंगे या 2,500 रुपये लेंगे, आपको हम 1 महीना ट्रेनिंग कराएंगे, मेरा भी खर्चा होगा, आपको पर डे हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को भी एक उम्मीद जगेगा कि भाई मैं कुछ सीख लूँगा तो हो सकता है 10,000 5,000 रुपया कमाऊँगा तो मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा, कुछ नहीं तो जाकर गांधी मैदान में ही कम से कम तो 1 घंटा लाइव कर लूँगा, है कुछ नहीं होगा तो कम से कम तो 2 आदमी से जाकर हालचाल ले लूँगा। मेरा ओरिजिनल जब कंटेंट आप बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, वो आपको सब प्रमोट करता है, उसमें आपको स्कैम नहीं होना चाहिए। नहीं कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप चुपके से एक वीडियो बना लीजिएगा, एक वीडियो से क्या हो जाएगा, जब आप खुद ही नहीं बनाना जान रहे हैं तो फिर परेशानी तो फिर आगे चल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से भी हुआ है। लेकिन हाँ, मैं लोगों से ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि कम से कम तो जो आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आना चाहते हैं, उसमें कम से कम तो अपनी ईमानदारी से समय ज़रूर दीजिए, स्किल सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको भी भला हो, आपको परिवार को भी भला हो, और अगर आपको साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कुछ भला हो। मैं आखिरी में ही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कोई अपना कुछ ओपिनियन हो, अपना कोई बातें रखना चाहते हैं तो अपने अपने तरीके से बात करें। आपने बहुत अच्छा किया। तुम बाबू तुम कुछ कहना, तुम क्या करते हो? अच्छा, कुछ नहीं कर रहा गया था, छपड़ा गया था। अच्छा अच्छा, काम कर रहा था तो कर लिया। अच्छा अच्छा, काम कर रहा था, होटल लाइन होता है ना। अच्छा अच्छा, 18 साल नहीं हुआ। बहुत मतलब कोई भी जाता है कमाने तो मजबूरी से ना जाता है कमाने। तुम यहाँ पटना से लोकल हो? हाँ ये भी लोकल है। हाँ, ये भी। तुम छपरा क्यों गए? मतलब मेरा हुआ मामा आता ठीक ना, काम करने के लिए बोला है, हम गए 3 दिन काम करना हुआ मेरा, 4था दिन मैंने पकड़ लिया, लवाली केस में डाल दिया जेल में। तो मामा जी वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा भगना है या किसी का नहीं सुनते हैं, मतलब मेरा मामा नहीं, सरकार अब बोला नहीं कहे नहीं, मेरा स्टाफ नहीं होकर मेरा भगना है, क्यों नहीं सुनेगा? ऑनर है, किसी के नहीं सुनते हैं, पैसा लिए तब छोड़ा है। चलिए, ये आपको पर्सनली एक मामला था, लेकिन मैं ये जरूर मैसेज बार बार देना चाह रहा हूँ कि हम लोग प्रयास कर रहा हूँ, कोई कमाने जाता है तो और है मजबूरी ना, से ना जाता है कमाने। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक बिहार के लोग अपने स्किल पर डेवलप करने की प्रयास नहीं करेगा तो आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, आपको जो करोड़ों को जो अभी प्लान कर रहा है ना, जिसके एक बड़ा भाषा निकल कर आया है, इससे ज़्यादा बड़ा दिखते नज़र आएंगे। और हर हाल में आपको बिहार छोड़कर किसी, चाहे वो आप गुजरात में जाकर काम करिएगा, दिल्ली में करिएगा, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, चाहे जहाँ करिए, आपको परेशानी झेलना ही झेलना है। और वहाँ के जो जलालत के जीवन है ना, मैं यकीनन मानिए कि मतलब जो लोग रह रहे हैं ना, कभी वो कल्पना जब करता है तो सिहरन पैदा उसको कर देता है कि यार मुझे छोड़ना पड़ रहा है बिहार, जब मैं 2 दिन ट्रेन में मर के जाऊँगा, परेशान होऊंगा, बाथरूम में बंद करके जाऊँगा, फिर जाकर कंपनियों में काम करूँगा, फिर वहाँ से 1,000 मतलब हमारा महीना पूरा होगा, फिर 2,000 5,000 रुपये जो होगा फैमिली के लिए। कल्पना कीजिए, इमेजिन करने की बात है, बहुत परेशान करता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।